हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। निफ्टी का आज छोटा सा ट्रेड किया था, 91,500 के आसपास में प्रॉफिट है वो कैप्चर किया है। लेकिन आज का वीडियो ध्यान से देखना, इसमें मैं अपन बात करेंगे कि कैसे क्रिप्टो में जीरो से ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। और क्रिप्टो में जो सबसे ज़्यादा क्रिप्टो पॉपुलर है वो है लिवरेज की वजह से। मतलब यहाँ पर आप 5,000 रुपये लगा के 5 लाख से भी ट्रेड कर सकते हैं। इसको लिवरेज का पावर बोलते हैं। अब इस लिवरेज के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं वो भी अपन इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। और आप कैसे यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, तो मैं आपको डेमो ट्रेड भी, लाइव ट्रेडिंग भी करके दिखाने वाला हूँ, कैसे क्रिप्टो में ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं आप। ध्यान से देखना, वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके बहुत सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। समझ गए आप। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपने अभी तक क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं किया है और आप करना चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर सकते हैं। इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग लीगल भी है या इलीगल है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। और यहाँ पर एक और कहावत आती है, कहावत क्या आती है, सच्चाई है वो, कि क्या क्रिप्टो में 30% टैक्स लाइबिलिटी होती है। ठीक है, तो अपन ऐसा मैं आपको तरीका बताऊंगा जिससे कि आप 30% टैक्स जो लाइबिलिटी है उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अपन उसी तरीके से ट्रेड करते हैं मार्केट के अंदर, उसी प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, अपन जिस प्लेटफॉर्म में बताने जा रहा हूँ, डेल्टा एक्सचेंज। अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डेल्टा एक्सचेंज का आपको लिंक दे रखा है, वहाँ से अकाउंट ओपन कर लेना। अगर लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको जो यहाँ पे ट्रेडिंग फीस लगेगी उसमें 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको जीरो से लेके स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग के नोट्स हैं वो भी ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे आपको। नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है, वो आप फिल कर देना। ठीक है, चलो। FIU गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ब्रोकर है। ठीक है, 24/7 ऑन रहता है। अब सबसे पहले तो अपन जब क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो इस टाइप से अपने पास में ये प्लेटफॉर्म ओपन होता है। जैसे ही आप फ्यूचर्स पे क्लिक करते हैं, मतलब अपन, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपन यहाँ पर सपोर्ट प्राइस में ट्रेड ही नहीं करते हैं। मार्केट्स पे क्लिक करो तो यहाँ पे देखो, अपन कभी भी यहाँ पर ऐसा कुछ आपको प्लेटफॉर्म दिखता है। जैसे ही आप ओपन करते हैं, अकाउंट लॉगिन करते हैं, तो आपको अकाउंट खोलने के लिए कुछ नहीं चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए और आपका सेल्फी वेरिफिकेशन चाहिए और एक बैंक अकाउंट चाहिए। आपका 5 मिनट के अंदर अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाए उसके बाद में आप डेल्टा एक्सचेंज मोबाइल ऐप लॉगिन कर लेना। तो इस तरीके से आपको कुछ टर्मिनल है वो दिखेगा। अब यहाँ पे टैक्स क्यों नहीं लगता है, क्रिप्टो में अपन सपोर्ट में ट्रेड करते हैं, सपोर्ट में ट्रेड करते हैं तो 30% देना पड़ता है। लेकिन अपन फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो अपने यहाँ पे बिजनेस इनकम मतलब बिजनेस स्लैब के हिसाब से, बिजनेस जो स्लैब है उसके हिसाब से आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। मतलब छोटे प्रॉफिट लॉस के हिसाब से है वो टैक्स नहीं लगता, जैसे और दुनिया के सारे बिजनेस में इंडिया में टैक्स लगता है उसके हिसाब से आपको देना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अपन यहाँ पे ट्रेड किस में करते हैं, BTC में ट्रेड करें तो BTC के फ्यूचर में, परपेचुअल फ्यूचर में करते हैं। इसका मतलब होता है कि इनकी कोई एक्सपायरी नहीं होती है। ठीक है, समझ गए आप। अब यहाँ पर जैसे ही आप टर्मिनल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फ्यूचर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोनों तरीके से ट्रेड होता है। फ्यूचर में भी ट्रेड होता है, ऑप्शन में भी ट्रेड होता है, और यहाँ पे US मार्केट में भी डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड होता है। अपन यहाँ पर फ्यूचर्स में स्टडी करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऑप्शंस में भी इस पर डिटेल वीडियो बनाऊं और यहाँ पर US मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं उस पर डिटेल वीडियो बनाऊं, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियोज में उस पर भी ले आऊँगा। इसमें अपन सिर्फ ये देखेंगे कि कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा बनाएंगे यार, कितने मिनट का बना है। जैसे आप फ्यूचर्स पे ओपन, जैसे आप फ्यूचर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी कि आप कौन सा, आपके पास में यहाँ लिस्ट आ जाएगी कि आप किसका चार्ट यहाँ पे लगाना चाहते हैं। BTC का लगाना चाहते हैं, इथेरियम का लगाना चाहते हैं, सोलाना का लगाना चाहते हैं, पैक्स गोल्ड, मतलब गोल्ड का टोकन होता है उसका। तो मैं जैसे ही BTC पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे BTC का चार्ट ओपन रहेगा। अब आपका चार्ट को यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लैक करना है तो आप यहाँ सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाके यहाँ पे कैनवास पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड है वो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ब्लैक कर दो। ठीक है, अब आपको ये लाइन्स हटानी है तो ये ग्रिड लाइन है हॉरिजॉन्टल, इनको भी क्या कर दो आप, ब्लैक कर दो। ठीक है, अब आपको ये सेशन ब्रेक है इसको भी हटाना है तो आप इसको क्लिक कर दो। अब आपके पास एकदम ब्लैक चार्ट हो गया है। ठीक है,
और इसके बगल में आपको यहाँ पे टर्मिनल दिख रहा है, जिसमें आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ओके, ताकि आपको ये अच्छे से दिखे। जल्दबाजी तो नहीं है ना, मेरा वीडियो थोड़ा सा लेंथी होता है, मेरा फोकस होता है आप अच्छे से समझें, ठीक है। और इससे चार्ट को आप इधर उधर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये लो, अब यहाँ पे आपके पास में लॉन्ग पोजीशन है। लॉन्ग का मतलब होता है आप अगर मार्केट का आपको लगता है ऊपर जाएगा तो आप बाय करें, इसका मतलब होता है लॉन्ग। और शॉर्ट का मतलब होता है सेल, मतलब आपको लगता है कि बीटीसी नीचे जाएगा तो आप सेल करके कमा सकते हैं, और आपको लगता है ऊपर जाएगा तो आप बाय करके कमा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिवरेज। जैसे बाई का ऑप्शन आ गया, सेल का ऑप्शन आ गया, इसके बाद में यहाँ पे आता है लिवरेज। तो यहाँ पे 1x, 10x, 25x मतलब 200 गुना तक लिवरेज है वो मिल रहा है। अब ये 200 गुना मतलब आप यहाँ पर देखेंगे कि एक लोड से अगर आप ट्रेड करते हैं, मान लीजिए अगर आप एक लोड से अगर ट्रेड कर रहे हैं, सपोज दैट एक लोड से ट्रेड कर रहे हैं, सॉरी 1x मतलब 1x लिवरेज ले रहे हैं, कोई भी लिवरेज नहीं ले रहे हैं, तो आप अगर एक लोड से ट्रेड करेंगे, ठीक है, तो एक लोड से बाय करेंगे या सेल करेंगे तो आपको कितने मार्जिन चाहिए? $71, मतलब अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 हज़ार रुपये चाहिए। वहीं पे लिवरेज का फायदा है कि आप अगर 10 गुना ले लेते हैं तो ये काम आपका 7 रुपये में हो जाएगा, मतलब $7 में, मतलब 700 रुपये में हो जाएगा। लेकिन जस्ट इमेजिन अगर आप यही लिवरेज 100 गुना कर लेते हैं तो ये काम आपका $1 से कम में भी हो जाएगा, मतलब 7,000 रुपये में जो काम हो रहा था वो 70 रुपये से भी कम में हो जाएगा। और ये चीज़ लिवरेज जितना अच्छा आपको दिखता है कि कम पैसे में ज़्यादा अच्छे से काम हो जाएगा, ज़्यादा बड़ी ट्रेड हो जाएगी, उतना ही ये रिस्की भी होता है। इसको डिटेल से समझो, उसके बाद में अपन ऑर्डर लगा के देखेंगे कैसे आप ऑर्डर लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और लिवरेज से आपका लिक्विडेशन प्राइस है उसको भी समझेंगे। इसको ध्यान से समझना, यही समझा देता हूँ मैं आपको, और कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ है, मैं चार्ट को भी बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आप देखेंगे अगर आप इस चार्ट को बड़ा, लिवरेज बाद में समझ लें, चार्ट को बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास में ये पूरा का पूरा बड़ा चार्ट हो गया है, ठीक है। अब पूरा का पूरा बड़ा चार्ट हो गया। ये मार्केट में जो बड़ा मूवमेंट आया था, ये बड़ा मूवमेंट आया था यहाँ पे मार्केट में स्ट्रॉन्ग 1 डिमांड, 2 डिमांड, 3 डिमांड। तो यहाँ पर मार्केट में क्या था? एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये टूल्स कैसे यूज करते हैं डिमांड जोन और ये सप्लाई जोन मार्क करने के, ये इसमें नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा कि ये टूल्स ट्रेडिंग व्यू पे जो यूज करते हैं वो कैसे करते हैं। तो कंप्लीट चार्ट के टूल्स पे अपन वीडियो बनाएंगे, हाउ टू यूज ट्रेडिंग व्यू। आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ऑप्शन ट्रेड पे चाहिए कि टूल्स पे ट्रेडिंग व्यू, पहले चार्ट पे वीडियो चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन आ रहा था, और ये 4 आवर का ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा सा रिटेस्ट हुआ, मार्केट ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। तो ये 4 आवर का टाइम फ्रेम, 1 आवर का टाइम फ्रेम, ये यहाँ से चेंज होता है। यहाँ पर दिख रहा है, अगर मुझे 1 आवर का टाइम फ्रेम चाहिए तो यहाँ पे 1 आवर का आ जाएगा, यहाँ पे 4 आवर का चाहिए तो यहाँ पे 4 आवर आ जाएगा, यहाँ पे 15 मिनट चाहिए तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है वो आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ यहाँ पर। इसके बाद में अपन यहाँ पर समझ लेते हैं, वो समझ लेते हैं लिवरेज, और लिवरेज का मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर अपन यहाँ पे ऑर्डर, स्टॉप लॉस वो लगा के देखेंगे, ठीक है। चलो अपन समझते हैं लिवरेज। लिवरेज, सपोज दैट आपके पास में है 5,000 रुपये, 5,000 रुपये आपके पास में है, और अगर आप कोई भी लिवरेज नहीं लेते हैं, मतलब नो लिवरेज, कोई भी लिवरेज नहीं लेते हैं, और आप 5,000 में एक 100 रुपये वाली चीज़ खरीदते हैं, ठीक है। 100 रुपये वाली चीज़ कितनी आएगी? 5,000 में 50 क्वांटिटी आएगी। अब वो 100 रुपये की जो चीज़ है वो हो जाती है 110 रुपये की, 110 रुपये की हो जाती है, मतलब उसका भाव कितना बढ़ गया? 10 बढ़ गया। तो आपको प्रॉफिट कितना होगा? क्योंकि आपके पास क्वांटिटी कितनी है? 50, तो आपको 500 रुपये का प्रॉफिट होगा, ठीक है। और अगर वो 100 रुपये वाली चीज
90 रुपए की हो जाती है तो आपको 500 का ही क्या होगा, लॉस होगा। समझ गए आप? ये तो जब की बात है जब आप कोई लिवरेज नहीं लेते हैं। वहीं पे मान लीजिए आप लिवरेज लेते हैं अब 10x, मतलब अब आप 10 गुना लिवरेज पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश थोड़ी कम आती है, अंग्रेजी नहीं आती, इसीलिए ट्रेडिंग सीखा था, क्योंकि जोड़ बाकी गुणा भाग अच्छे से आता था। ठीक है, तो ज़्यादा ध्यान मत देना। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आपका कैपिटल तो वही है, मैं ये लिख देता हूँ, ये कैपिटल है, अभी भी आपका कैपिटल वही है। ठीक है, लेकिन अब आपने लिवरेज क्या ले रखा है, 10 गुना, मतलब आपका खरीदने का कैपेसिटी, लिवरेज एक लोन की तरह होता है, अब आपका खरीदने का जो कैपेसिटी है वो 10 गुना बढ़ गया है। मतलब अब लिवरेज से आपका कैपिटल 10 गुना बढ़ गया, मतलब आपका जो बाइंग या सेलिंग जो पावर है वो हो गया 50,000 का। मतलब अब 10 गुना लिवरेज में आप 50,000 का माल खरीद सकते हैं 5,000 रुपए के अंदर, या 50,000 का माल बेच सकते हैं। ठीक है, सेम मान लीजिए यही शेयर खरीदते हैं जिसका वैल्यू 100 रुपए है, लेकिन अब आपके पावर आपके पास में 50,000 की है, तो आप कितनी क्वांटिटी खरीद सकते हैं, 500। और यहीं पे अब ये 10 रुपए का ही वही मोमेंट हुआ जो यहां पर पहले हुआ था। अगर अब ये 10 रुपए मान लीजिए 100 से 110 रुपए का हो गया, तो आपका मुनाफा कितने का हुआ, 10 रुपए का। क्वांटिटी कितनी है, 500, तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना हो गया, 5,000। मतलब तुम्हारा 10% मोमेंट पे कैपिटल है वो कितना हो गया, डबल। समझ गए आप? लेकिन ये भी ध्यान रखो कि अगर ये उल्टा हुआ, ये 10 रुपए जैसे यहाँ पे 90 हुआ था तो सिर्फ 500 का ही लॉस हुआ था, लेकिन अब ये अगर 90 का हुआ ना, तो आपका कैपिटल यहाँ पे क्या हो सकता है, 0। इसलिए हाई लिवरेज बहुत ही खतरनाक होता है। यहाँ पर अगर आप 10x लिवरेज लेते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं और आप कितने परसेंटेज का लॉस लेंगे। ऐसे नहीं कि आपने 100 रुपए में चीज़ खरीदी है, उसको 90 रुपए तक आप होल्ड कर रहे हैं तो कैपिटल 0। 100 रुपए में खरीदी है तो हो सकता है आप 99 रुपए का या 99.50 का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तब ये लिवरेज आपके लिए वर्क करेगा। मतलब आपको ये लिवरेज लेना है तो क्या आना जरूरी है, रिस्क मैनेजमेंट आना जरूरी है, जिसपे अपन डेडिकेटेड और एडवांस्ड रिस्क मैनेजमेंट नॉलेज का वीडियो बनाऊंगा मैं। एक 30-40 मिनट का वीडियो है, ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है, एज सुन एज पॉसिबल या तो आ गया होगा, नहीं तो आने वाले नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा। ठीक है, अब आपका ये तो हो गया 10x लिवरेज पे, अब आपने 100x लिवरेज पे काम किया। ठीक है, 100x लिवरेज, अगर आपने यहाँ पर 100x लिवरेज ले लिया, मैं उसका पावर दिखाऊंगा। जैसे आपने देखा है कि जो काम आपका यहाँ पे $70 में हो रहा था वो अभी यहाँ पे $1 से भी कम में हो रहा है, क्योंकि आपने 100x लिवरेज दिया है। इसका मतलब हो गया कि आपका ये लिवरेज 100x हो गया। इससे मतलब क्या होता है, अब आपका कैपिटल तो वही है, आपके पास है तो 5,000 रुपये ही, लेकिन आपको लिवरेज कितना मिल गया, 100 गुना। मतलब अब आप कितने से ट्रेड कर सकते हो, 5 लाख रुपए से ट्रेड कर सकते हो। मान लीजिए आप यही चीज खरीदते हैं जो ये है 100 रुपए वाली, लेकिन आप 100 रुपए वाली चीज कितनी क्वांटिटी खरीद सकते हैं 5 लाख रुपए में, 5,000 क्वांटिटी खरीद सकते हैं आप, 5,000 क्वांटिटी। अब अगर ये 10 रुपए बढ़ा, मोमेंट देखो, इसमें भी 10 रुपए का एग्जाम्पल लिया, इसमें भी 10 रुपए का एग्जाम्पल लिया। अब अगर अपन 110 का ये हुआ तो तुम्हारा प्रॉफिट है वो कितना होगा, 10 रुपए बढ़ा, क्वांटिटी कितनी है, मतलब तुम्हारा 50,000 का प्रॉफिट होगा। कैपिटल कितना है, मतलब अगर आप हाई लिवरेज में ट्रेड करते हैं और गलती से तुम्हारे मार्केट पक्ष में चल जाता है तो आपका 10x 20x कैपिटल हो जाता है। लेकिन ये गलती कभी कभार होती है, ठीक है, तुक्का लग जाता है आपका, लेकिन गलती से भी 100x 200x लिवरेज पे आप ट्रेड कर रहे हैं और थोड़ा सा भी मार्केट हिला, मतलब अगर 1 रुपये भी मार्केट नीचे गया, ये ओनली 1% भी, तो तुमने पोजीशन कितने से बना रखी है, 5 लाख से बना रखी है, ओनली 1% भी तुम्हारे माइनस में चला ना, नेगेटिव में, तो ये तुम्हारा जो 5,000 कैपिटल है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि तुमने पोजीशन बना रखी है वो 100x लिवरेज से बना रखी है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तभी तो देखते होंगे ना BTC जो लोग 200 गुना लिवरेज लेके ट्रेड करते हैं और BTC 300 पॉइंट चलता है और उनका अकाउंट क्या हो जाता है, 0, क्योंकि उनका पास लिवरेज कितना है,
तो BTC को 200% चलने की 1% चलने की जरूरत नहीं है, BTC 0.5% चलता है, मतलब 300-400 पॉइंट चलता है, उतने में ही लोगों का कैपिटल क्या हो जाता है, जीरो, क्योंकि वो क्या करते हैं, बहुत ही हाई लीवरेज पे काम करते हैं। तो शुरुआत में अगर आप मेरी जेन्युइनली राय चाहते हैं कि आप कैसे ट्रेड करें, अगर आप नए ट्रेडर हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 10 गुना और मैक्सिमम 25x, मैं तो 25x के पक्ष में नहीं हूं, मैक्सिमम 10x, और आप बिल्कुल नए हैं तो ओनली 1x। सीख रहे हैं ना, तो 3 महीने 1x से कर लेंगे तो मर थोड़ी ना जाएंगे। अगर आप इस मार्केट में जिंदा रहेंगे तो आपको मार्केट में ट्रेडिंग करने का, जिंदा रहने का मतलब आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जिंदा रहे, वो जीरो ना हो। तो 1x से करेंगे तो आप पतले दुबले पतले तो हो नहीं जाएंगे। तो मेरी बात मानेंगे, आप बिल्कुल 1x लीवरेज से ट्रेड करेंगे तो आपको मार्केट को समझने का, चार्ट को समझने का, रिस्क मैनेजमेंट को समझने का, प्रोबेबिलिटी को समझने का इनका समय रहेगा तो आप धीरे धीरे ट्रेडिंग सीख जाएंगे। लोग हाई लीवरेज पे ट्रेड करते हैं, ओवर पोजीशन साइज रहते हैं और मार्केट में जिंदा ही नहीं रहते, तो उन्हें सीखने का टाइम ही नहीं मिलता है। समझदार को इशारा काफ़ी है, ठीक है। चलो अपन क्या करते हैं यहाँ पे, अभी मैं एक काम करता हूँ, 10x लीवरेज से ज़्यादा नहीं लेता हूँ, ठीक है। जैसे आप देखेंगे यहाँ मेरे अकाउंट में अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपये हैं, ठीक है, 20,000 रुपये हैं। अगर मैं एक लोट 1x लीवरेज से लूँगा तो मेरे को लगभग 67 मतलब $70 के आसपास देने पड़ेंगे, $70 के आसपास मुझे देने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर यही काम मैं 10 लोट से 10 गुना लीवरेज से करूँगा तो मेरा $6 मतलब 600 रुपये के आसपास में हो जाएगा। 10x लीवरेज से करता हूँ। अब इससे लीवरेज वाला समझ में आ गया आपको पार्ट। इसके बाद में होता है लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, और इसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। आप देखेंगे जैसे इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और ये क्या आ गया, यहाँ पर बहुत सारे मार्केट ओनली, स्टॉप लॉस मार्केट, ट्रेलिंग एंड ये सारे ऑर्डर्स हैं। तो ये अपन समझेंगे। सबसे पहले मार्केट ऑर्डर का मतलब क्या होता है। मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है जिस भी भाव में मार्केट चल रहा है। सपोज दैट अभी BTC चल रहा है, अपन BTC में ट्रेड करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी मार्केट चल रहा है 71,800 में, ठीक है। आपने जैसे ही ऑर्डर लगाया, मान लीजिए ये मार्केट आ गया 71,800 चल रहा था, ठीक है। अब आपने ऑर्डर लगाया, उसी टाइम ये हो गया 71,790, तो आपका ऑर्डर लगेगा 71,790 में, ठीक है। तो अपन एग्जांपल देख लेते हैं किस तरीके से ऑर्डर लगता है, उसके बाद में अपन लिमिट ऑर्डर देख लेंगे। तो यहाँ पर मैं खरीदता हूँ, एक काम करता हूँ, 10 लोट है वो खरीद के, ये लो 10 लोट खरीद रहे हैं, और 10 लोट खरीदेंगे तो अपने को लगभग $72 के आसपास मार्जिन लगेगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5-6 हज़ार रुपये के आसपास लगेगा। जैसे ही मैं यहाँ पे लॉन्ग करूँगा, लॉन्ग का मतलब है बाई करना, मतलब ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये लो, ये मेरा प्रॉफिट लॉस है, यहाँ पे शुरू हो गया, मतलब ट्रेड चल गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास में देखेंगे ये आपका ऑर्डर लग चुका है और यहाँ पे प्रॉफिट लॉस शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर एक तो यहाँ से ही आपके पास ये SL और एक टारगेट का ऑप्शन आ रहा है, दिख रहा है आपको, स्टॉप लॉस एंड टारगेट का ऑप्शन आ रहा है। आप चाहते हैं कि आप यहीं से स्टॉप लॉस लगाएं, मान लीजिए अभी मार्केट में 71,800 में आपने खरीदा है, आपको लगाना है यहाँ पे 500 पॉइंट का टारगेट, तो इस पर क्लिक करेंगे और आप 71,000 आपने खरीदा है 800 में, ठीक है, तो 71,300 ये लो, तो मेरे को 500 पॉइंट का टारगेट लगाना है। तो मैं इसका एक काम करता हूँ, आपको ये बड़ा दिख रहा होगा थोड़ा सा कि ये स्टॉप लॉस छोटा दिख रहा है, बट ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। अगर मैं इसे 1 आवर का टाइम फ्रेम कर दूंगा तो फिर ये स्टॉप लॉस आपको परफेक्ट दिखेगा, ठीक है। ये लो, ये आपका स्टॉप लॉस भी लग गया। अब आपको ये भी दिख गया है कि अगर मुझे लॉस हुआ, 500 पॉइंट मेरे उल्टा चला, तो मेरा $5-5.5 का प्रॉफिट होगा। अब आपको 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लिया, आपको 1000 पॉइंट का टारगेट लगाना है, ठीक है। 1000 पॉइंट मतलब 71,800 में खरीदा है, 72,800 का टारगेट लगाना है। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, ये लो, ये हो गया, ये अपन ने 72,800 के आसपास टारगेट लगा दिया, तो प्रॉफिट $5 का लॉस होगा, $10 का अपने पास प्रॉफिट, टारगेट प्रॉफिट है, ठीक है।
दूसरा आप और यहाँ से भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ पर क्लिक आता है, एक बार मैं कैंसिल कर देता हूँ। आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, जैसे ही आप चाहेंगे। आपके पास यहाँ पोजीशन आ गया, यहाँ पे टीपी और एसएल मतलब टारगेट प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से भी अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगा सकते हैं। ठीक है, चार्ट से भी लगा सकते हैं और यहाँ से भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो आती है यहाँ पर लिक्विडेशन प्राइस। और ये लिक्विडेशन जो प्राइस है ये आपको समझ में आना चाहिए। ये लिक्विडेशन प्राइस है, अगर मैं इस टॉपअप को एक बार बंद कर देता हूँ, ये लो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया है कि इस ट्रेड में जितना मार्जिन यूज हुआ है उतना ही मेरा लॉस होगा। मतलब इस ट्रेड को करने में मेरा मार्जिन यूज हुआ था कितना, $72 का, तो मेरा $72 से ज़्यादा लॉस नहीं होगा, पूरा अकाउंट खाली नहीं होगा। $72 लॉस होगा तो अकाउंट खाली हो जाएगा। मतलब एक्चुअली मैंने कितने लोट खरीदे हैं, 10 लोट खरीदे हैं। 10 लोट खरीदे हैं तो अप्रोक्सीमेट मार्केट अगर 1000 पॉइंट मूव करता है, कितना, 1000 पॉइंट मूव करता है तो मेरा $10 का लॉस होगा। तो मतलब लगभग 7000 पॉइंट मूव करेगा मार्केट मेरे उल्टी साइड में, विपक्ष में, तो मेरा लॉस हो जाएगा पूरा का पूरा कितना डॉलर, $70 के आसपास है, वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो अभी 71,800 में खरीदा है। 10 लोट से अगर आप ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो $1000 मार्केट आपके उल्टा चलता है, तो आपका अप्रोक्सीमेटली कितने डॉलर का लॉस होता है, 10 का। तो 7000 पॉइंट विपक्ष चलेगा तो अप्रोक्सीमेटली $70 के आसपास लॉस होगा। इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं वो भी बता देता हूँ। एक बीटीसी के अंदर कितने लोट होते हैं, 1000 लोट होते हैं। समझ गए आप, एक बीटीसी में 1000 लोट होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। अपन कितने बीटीसी से ट्रेड कर रहे हैं, अपन तो 10 ही लोट से ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। मतलब बीटीसी अगर 1000 पॉइंट आपके उल्टा चलता है, 1000 पॉइंट आपके उल्टा चलता है, तो आपका कितने डॉलर का लॉस होगा। अगर आपने $1000 लोट से ट्रेड कर रखा है तो $1000 का लॉस होगा। ये तो कितने हो गए लोट, ये हो गए पॉइंट। मतलब 1000 लोट से आपने ट्रेड किया है, 1000 लोट से ट्रेड किया है, मतलब कुल मिला के आपने एक बीटीसी से ट्रेड किया है। कितने बीटीसी से, एक बीटीसी। सपोज दैट एक बीटीसी से आपने ट्रेड किया है और वो प्राइस है 71,000। अब बताओ बीटीसी 1000 पॉइंट नीचे आया, 70,000 आया, तो लॉस कितना हुआ 1000 पॉइंट का। तो आपको 1000 लोट से कर रहे हैं तो 1000 पॉइंट का लॉस होगा, $1000 का लॉस होगा। और अगर आप 100 लोट से कर रहे हैं तो 1000 पॉइंट गिरेगा मार्केट, तो आपको कितने डॉलर का लॉस होगा, $100 का। और आप 10 लोट से ट्रेड कर रहे हैं तो 1000 पॉइंट बीटीसी नीचे आएगा, लेकिन आप एक बीटीसी से ट्रेड नहीं कर रहे, आप तो 0.01 बीटीसी से ट्रेड कर रहे हैं, तो आपका $10 का लॉस होगा। ठीक है, दोबारा समझा दूं, टाइम है आपके पास। 1 बीटीसी, ठीक है, 1 बीटीसी बराबर 1000 लोट। ठीक है, अब यहां पर आप, और 0.1 बीटीसी मतलब 100 लोट, और 0.01 बीटीसी मतलब 10 लोट, और 0.01 बीटीसी मतलब 1 लोट, क्योंकि एक बीटीसी में 1000 है। अब बीटीसी का मोमेंट देखो, बीटीसी का मोमेंट है 1000 पॉइंट। अब 1000 पॉइंट बीटीसी मूव करेगा, मतलब 71,000 से 70,000 आ गया। तो अगर पूरा बीटीसी खरीद रखा है तो लॉस होगा $1000 का, सीधी सी बात है, क्योंकि बीटीसी का प्राइस है, आपने पूरे एक लोट से, एक बीटीसी से ट्रेड कर रखा है, तो पूरे के पूरे 1000 पॉइंट का लॉस होगा। लेकिन अभी आप 0.1 बीटीसी का कर रखा है तो ओनली $100 का लॉस होगा। मतलब आपने 100 लोट से कर रखा है, और 10 लोट से कर रखा है, मतलब 0.01 बीटीसी से कर रखा है, तो आपका लॉस होगा $10 का।
और एक ही लोट से कर रखा है तो 1000 पॉइंट विपक्ष में आएगा, एक लोट ओनली, तो आपका $1 का लॉस होगा। दैट मीन्स यहाँ पर आपको पता चल गया आपका कितने से ट्रेड कर रहे हैं आप, 10 लोट से कर रहे हैं, तो BTC 1000 पॉइंट विपक्ष चलेगा तो कितना लॉस होगा, $10 का, और 7000 विपक्ष चलेगा तो आपका लॉस कितना होगा, $70 का। आपका मार्जिन यूज कितना हुआ, 70 से $72, मतलब BTC 71800 से 7000 पॉइंट नीचे आ जाता है, मतलब 64800 आ जाता है, तो आपका ये पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आते ही आपकी पोजीशन क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। देखते हैं, तो आपका लिक्विडेशन प्राइस निकल गया, हाँ 64800 ही आपका लिक्विडेशन प्राइस है, ये ध्यान रखना, ठीक है, 64800 आपका लिक्विडेशन प्राइस है। बट अगर आप ऑटो टॉपअप ऑन कर देते हैं, अगर आप ऑटो टॉपअप ऑन कर देते हैं, तो ऑटो टॉपअप ऑन करने का मतलब फिर आपके अकाउंट में जितना पैसा है वो पूरा भी खाली हो सकता है, इसलिए आप कोशिश करें ऑटो टॉपअप ऑफ रखें, ठीक है। लिक्विडेशन प्राइस समझ में आ गया। लिक्विडेशन प्राइस जितना लिवरेज लेंगे उतना ही ज्यादा आपके नजदीक आएगा। मैं एक बार यहां से पोजीशन इस पर क्लिक करूंगा, मेरी पोजीशन कट हो जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया मार्केट ऑर्डर। अब मैं आपको लिक्विडेशन का, लोगों के लिक्विडेशन नजदीक क्यों आ जाता है वो दिखाता हूं। अब एक काम करता हूं, मैं इस लिवरेज को 100x पे लेता हूं, 100 गुना ले लिया, सेम 10 लोट है वो ऑर्डर मार रहा हूं। अब मार्जिन कितना लगा, ओनली $8, और जैसे ही मैं बाई करूंगा तो मेरा हो गया प्रॉफिट लॉस शुरू। अब यहां पर आप देखेंगे तुरंत ही मेरे लिक्विडेशन प्राइस है वो नजदीक आ गया है, क्योंकि ओनली $8 लॉस होते ही ये पोजीशन कट जाएगा, क्योंकि मैंने 100x लिवरेज ले रखा है। 100x मतलब अप्रोक्सीमेटली मार्केट है वो मेरे 500-700 पॉइंट नीचे विपक्ष चलेगा तो मेरा $7-8 का लॉस हो जाएगा, क्योंकि 10 लोट ट्रेड है और $8 ही तो पैसा यूज हुआ है, तो इतना नजदीक चलेगा तब तक ही मेरा लॉस हो जाएगा। मतलब लिक्विडेशन प्राइस आपके बहुत नजदीक आ जाएगा। दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये दिख रहा या आपकी पोजीशन में दिख जाएगा, ये रहा लिक्विडेशन प्राइस। मतलब अप्रोक्सीमेटली 500-600 पॉइंट जैसे नीचे आया लिक्विडेट हो जाएगी। ब्रोकर ही आपका सौदा काट देगा, आपको काटने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ब्रोकर ने आपको लिवरेज दिया है तो वो अपना खुद का नुकसान नहीं कर सकता। तो लिक्विडेशन प्राइस आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, लिमिट प्राइस। लिमिट प्राइस का मतलब होता है कि तुम्हें यहाँ पर ट्रेड करना है, ठीक है, या यहाँ पर ट्रेड करना है, तो तुम्हें यहाँ पे बाई करना है, तब अभी बाई नहीं करना, जहां मार्केट चल रहा है वहां बाई नहीं करना, तुम्हें करना है यहां मार्केट आए, मतलब 71000 पे मार्केट आए तब बाई करना है, या 71100 पे आए तब आपको बाई करना है। तो यहां पर आप कुछ नहीं करेंगे, लिमिट पे क्लिक करेंगे और यहां पर आप लगा देंगे 71100, और यहां पर क्वांटिटी डाल देंगे 10 लोट और लिवरेज में कर देता हूं 10x। अब आपका ऑर्डर तब लगेगा जब मार्केट यहां पे आएगा। अभी देखो आप पेंडिंग पड़ा है ऑर्डर, ये तभी लगेगा जब मार्केट यहां पे आएगा, समझ गए आप। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको यहां ऑर्डर नहीं लगाना, आपको तो मार्केट यहां पे जाए तब क्या करना है, 72200 पे मार्केट जाए तब आपको क्या करना है, सेल करना है। तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको समझो। कुछ नहीं करना है, इसको कैंसिल कर देता हूं मैं, सेल पे जाऊंगा और यहां पे क्या प्राइस डाल दूंगा, 72200। अब मार्केट यहां जाएगा तब ऑर्डर लगेगा। लिमिट ऑर्डर आपने डाल दिया, 72200 पे जाएगा तब आप सेल करेंगे। लेकिन एक ट्विस्ट की बात और है कि आपको ये लगता है, ये तो हो गया कि यहां जाएगा तो सेल होगा, मतलब फिर नीचे यहां जाके नीचे आएगा तो प्रॉफिट होगा। लेकिन आप ये चाहते हैं, मान लीजिए 15 मिनट का चार्ट लगाता हूं, ठीक है, इस पे टेक्निकल एनालिसिस पे मैं वीडियो बना दूंगा, जिसमें मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, सप्लाई डिमांड, ये सब पे मैं वीडियो बना दूंगा। ऑलरेडी मेरे बनाए हुए हैं बहुत सारे वीडियोस, आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपको ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे भी बहुत अच्छे से डिटेल्ड और ट्रस्ट के साथ में सिखाया हुआ है ऑप्शन हेजिंग। इसमें भी ऑप्शन हेजिंग होता है, ऑप्शंस ट्रेड होते हैं। तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि इसमें ऑप्शंस कैसे काम करते हैं। ऑप्शन एक बड़ा टॉपिक है, तो उस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अगर आप अच्छे से कमेंट करेंगे, सच में आपको ज़रूरत है, तो मैं डेफिनेटली बना दूंगा।
अब आपको लगता है कि मुझे अभी नहीं खरीदना, मुझे तो इस प्राइस से ऊपर जाने के बाद में क्या करना है, बाई करना है। तो अगर आप मार्केट ऑर्डर लगाएंगे तो तुरंत लग जाएगा। लिमिट ऑर्डर ऊपर लगा नहीं सकते, आप नीचे लगा सकते हैं। तो कौन सा ऑर्डर लगाएंगे? मान लीजिए आपका प्राइस है 72,200 पे आपको बाई करना है, ठीक है। चलो तो इस पर क्लिक करो और यहाँ पर स्टॉप लॉस मार्केट या स्टॉप लॉस लिमिट कोई सा भी सेलेक्ट कर लो। मैं मान लीजिए स्टॉप लॉस मार्केट सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं जो ऑर्डर लगाता हूँ स्टॉप लॉस मार्केट और मैं बाई कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर प्राइस रख रहा हूँ 72,200, ठीक है। एक और ट्विस्ट बताता हूँ, अगर आप इसमें खुद से वैल्यू डालना चाहते हैं तो आप इसमें ये लेके जाओ ये प्राइस, और आप जहाँ भी ऑर्डर लगाना चाहते हैं ना, यहाँ की प्राइस को चेंज करना चाहते हैं तो मैनुअली डालने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं पे भी, मान लीजिए आपको यहाँ लगाना है 72,300 पे लगाना है, 305 पे लगाना है, तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे इस प्राइस पे, आप वहाँ पे ऑटोमेटिक प्राइस एंटर हो जाएगा, देखना चेंज हो गया वहाँ पे प्राइस। अगर आपको 400 पे लगाना है तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा माउस से तो यहाँ पर ऑटोमेटिक प्राइस डालने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक चेंज हो गया है। अब यहाँ पे मैं क्वांटिटी डालूंगा 10 और जैसे ही लॉन्ग पे क्लिक करूँगा तो मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया है, बट लगा नहीं है। ये देखो यहाँ पे ट्रिगर प्राइस लिखा हुआ है कि 72,399 से मार्केट ऊपर जाएगा तब मेरा ऑर्डर एक्टिव होगा और फिर और ऊपर जाएगा तब मेरा प्रॉफिट चलना शुरू होगा। समझ गए आप? और आपको लगता है इस प्राइस से नीचे जाए तो आप सेल में जाके स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। तो लिवरेज समझ लिया, ऑर्डर कैसे लगाते हैं वो समझ लिया। नेक्स्ट वीडियोस में अपन ये देखेंगे कि यहाँ पे देखो ऑप्शन भी ट्रेड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शंस में आप देखेंगे 21 तारीख, 22, 23, मतलब रेगुलर एक्सपायरी। क्रिप्टो में डेली एक्सपायरीज होती है, ठीक है, वीकली एक्सपायरी भी होती है। यहाँ पे इथेरियम और इन अलग अलग इंडेक्स हैं उनमें भी ट्रेड एक्सपायरीज होती है। तो ये एक डिटेल कॉन्सेप्ट है जिसको अपन पढ़ेंगे, जिसमें कि अपन ऑप्शंस को देखेंगे। इसमें अपन बास्केट ऑर्डर्स को भी लगा सकते हैं, जिससे कि अपन बास्केट बना के भी ऑर्डर लगा सकते हैं। इसमें अपन ऑप्शन हेजिंग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है, डेडिकेटेड। और इसमें अपन एल्गो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज के अंदर, जो नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। ऑलरेडी मैंने ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे जो जिन्होंने क्लासेस ज्वाइन कर रखा है इंडियन मार्केट का, उनको एल्गो ट्रेडिंग फ्री क्लासेस देना शुरू कर दिया है, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक ये क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से अकाउंट ओपन करके क्रिप्टो स्टार्ट कर देना। इस पर नेक्स्ट आने वाले टाइम पे मैं नेक्स्ट सैटरडे या उससे अगले सैटरडे पे डिटेल और वीडियो जिस पे आप कमेंट करेंगे, सबसे पहले बनाऊंगा ऑप्शंस पे, फिर सप्लाई डिमांड पे, फिर और एडवांस रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, और सारे के सारे डाउट्स है वो क्लियर करेंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सून एज पॉसिबल और एक अच्छे नॉलेज के साथ। थैंक यू।